दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शांति दूत श्री कृष्ण। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ लिया था। पार्ट 2 शुरू करते हैं। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर सोच सकती है। हो सकता है कि दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धर्मराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा में निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही इन सब बातों को कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभासदों के विधिवत आज्ञा लिए सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो उपलब्ध हो की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह व्याकुल हो गई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की रक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहाँ कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है। कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सुतपुत्र ही हो। न तो राधा तुम्हारी माँ है, न अथिरथ तुम्हारा पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह भी बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तो तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धर्मराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे गिरे हुए प्रकाशमान आओगे। कर्ण माता कुंती को यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय में दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं। यह तुम्हारी कैसी सलाह है। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों से विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडवों के प्राण नहीं लूंगा।
अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं? दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे या चाहे कितना भी तंग करे, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हैं, हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 भाई तो रहेंगे ही। तुम चिंता न करो। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार से आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।